सभी को जय मसीह की। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, उसके बाद वचन को देखेंगे। आप सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद देते यीशु राजा, यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ की योग्य मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते हैं मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा, शांति देने वाले परमेश्वर यहोवा ईरे यहोवा राफा, हम तुझे महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी जितनी महिमा करें उतना ही कम है मेरे परमेश्वर। सुबह से लेकर अभी तक सुरक्षित रखा मेरे परमेश्वर, हम सबको ये सुंदर दिन दिखाया मेरे परमेश्वर, सांसें देता हर वक्त हर पल मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपके महिमा करते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपके अनुग्रह आपकी दया को मांगते हैं। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक के जीवन में आपकी बड़ी आशीष ठहरे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हर एक के जीवन में आपका सामर्थ कार्य करने पाए यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, जितने भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, उन सभी के जीवन में बड़ी आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम। उनके जीवन से हर एक दुख दर्द बीमारी समस्या अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरे नाम से आशीष देते इन्हें मेरे परमेश्वर, ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम में। पिता, यदि किसी कोई बोझ से दबे हैं मेरे परमेश्वर, वचन में लिखा, हे बोझ से थके मादे लोग मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपके नाम की महिमा बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर। आप शक्तिहीन को बल देने, बहुत बल देने वाले परमेश्वर, जो शक्तिहीन होता है मेरे परमेश्वर, आप उसे बहुत सामर्थ से भरते हैं मेरे पर, बहुत बल से भरते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यदि कोई बहुत सा दबा है मेरे परमेश्वर, या थका हुआ महसूस कर रहा है किसी बात को लेकर, किसी परेशानी को लेकर, बीमारी के बोझ को लेकर वो दबा हुआ है, हम आज प्रार्थना करते उस भाई बहन के लिए मेरे पास वो बोझ से निकलने पाए यीशु मसीह, आप उसे सामर्थ्य यीशु मसीह, आप सहायता मदद करें, उसके जीवन में बड़ी आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम। हर एक दुख दर्द बीमारी समस्या बोझ से दबे यीशु के नाम में आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। घोषणा करते हैं हर एक बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम में। दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में बड़ी आशीष ठहरे यीशु मसीह, आप सहायता मदद करें मेरे परमेश्वर, आप अनुग्रह दया प्रदान कीजिए मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इनके जीवन में अवसर कार्य करने पाए, इनके जीवन में बड़ी आशीष ठहर जाए, इन्हें बड़ी से बड़ी गवाही के साथ खड़ा कीजिए, इन्हें हर एक बोझ से आजाद कीजिए यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमें विश्वास है मेरी प्रार्थनाओं का आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदम और गौरव सम्मान आपको मिले। जब वचन पढ़ने जा रहे हैं, वचन हम सबको सुनने और समझने और मनन करने के लिए सामर्थ्य और बल शक्ति प्रदान कीजिए यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा और आपकी बड़ाई हो। हमें विश्वास है मेरी प्रार्थनाओं का आपने सुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदम और गौरव सम्मान आपको मिले। प्रार्थना सुनने और कबूल कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज का वचन यशायाह की पुस्तक से लिया गया है। यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय का 29 पद क्या कहता है, आइए हम देखेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। इस वचन को आइए हम एक एक पद करके, एक एक शब्द करके देखेंगे। इस पद का क्या अर्थ है, इस वचन का क्या अर्थ है, आइए हम सीखेंगे और देखेंगे। वचन का पहला शब्द है वाह। किसकी बात हो रही है? यहाँ वह उस परमेश्वर, यहाँ वह परमेश्वर के लिए कहा गया है। इसका मतलब है कि जब इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, तब परमेश्वर उसे अकेला नहीं छोड़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलते चलते थक जाए और अपने पिता से कहे, पापा अब मुझसे नहीं चला जाता, पिता उसे गोद में उठा लेता है। उसी तरह जब हम कहते हैं, प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर हमें संभाल लेता है।
वचन का अगला शब्द है थके हुए को। थका हुआ कौन है? थकान केवल शरीर की नहीं होती, इंसान मन से, भावनाओं से और परिस्थितियों से भी थक जाता है। किसी को रोज मजदूरी करते करते थकान हो सकती है, किसी को घर की परेशानी से, किसी को पैसों की चिंता से, किसी को बार बार असफल होने से, किसी को लोगों की बातों से। जैसे एक मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम को उसके शरीर में ताकत नहीं बचती, उसी तरह कभी कभी इंसान बाहर से ठीक दिखाई देता है लेकिन अंदर से बहुत थका हुआ होता है। परमेश्वर ऐसे थके हुए से व्यक्ति से कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हें बल दूंगा। वचन का अगला शब्द क्या कहता है? बल देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हर समस्या को तुरंत हटाना ही बल देना नहीं है। कभी कभी परमेश्वर समस्या के बीच हमें इतना मजबूत कर देता है कि हम उस समस्या को सहकर भी आगे बढ़ पाते हैं। जैसे एक आदमी के ऊपर बहुत कर्ज है, वह परेशान है और सोचता है मैं क्या करूं। वह परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। उसकी परिस्थिति उसी दिन नहीं बदलती, लेकिन उसके अंदर यह विश्वास आता है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं हार नहीं मानूंगा। यही परमेश्वर द्वारा दिया गया बल है। यही परमेश्वर द्वारा दिया गया बल है। वचन का अगला शब्द क्या कहता है? और शक्तिहीनों को। शक्तिहीन कौन है? शक्तिहीन वह है जो कहता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं अकेला हूँ, मेरी ताकत खत्म हो गई, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। जैसे किसी भारी बोरी को एक कमजोर आदमी नहीं उठा सकता, वह कहता है मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ताकतवर व्यक्ति उसके साथ आकर उस बोरी को उठा ले तो वह काम संभव हो जाता है। वैसे ही हमारी अपनी ताकत जहाँ खत्म होती है, वहाँ परमेश्वर की सामर्थ शुरू हो जाती है। वचन का अगला शब्द क्या है? बहुत सामर्थ्य देता है। बहुत क्यों कहा गया है? यह बहुत सुंदर बात है। परमेश्वर केवल थोड़ी सी ताकत देने वाला नहीं है। जब इंसान बिल्कुल टूट जाता है, तब भी परमेश्वर उसे नई सामर्थ और हिम्मत देता है। जैसे एक आदमी कई बार असफल हुआ, लोग उससे कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वह परमेश्वर पर भरोसा करके फिर खड़ा होता है और कहता है मैं असफल हुआ हूँ, लेकिन मैं खत्म नहीं हुआ हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। वह फिर प्रयास करता है। यही उस व्यक्ति के अंदर आई हुई नई सामर्थ है। यहाँ परमेश्वर सामर्थ के बारे में बता रहा, उसकी शक्ति के बारे में बता रहा। जो शक्तिहीन है उसको बल देता है, नई सामर्थ के साथ उसे भरता है परमेश्वर। और जिसके जीवन में जो भी थकान रहती है, परमेश्वर उसे हटा देता है। परमेश्वर में हम लोग इस वचन के द्वारा भरोसा रखें और इस वचन को रोज हम मनन करें। इस वचन के द्वारा हम सबके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। और जो भी थके हुए हैं, इस वचन को मनन करें। परमेश्वर उसकी थकावट को, बोझ से दबे हुए लोगों को आज़ाद करेगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत की आशीष दे। आप लोगों को बहुत बहुत आशीष मिले इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप सभी से बातचीत करें इस वचन के द्वारा। एक दूसरे के पास वचन को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें।
पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके सभी के जीवन में काम होने पाए। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।